नवाज शरीफ के साथ भी हाथ हो गया है और वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान में आए थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा और वो बहुत जल्द पाकिस्तान से लंदन आपको जाते दिखाई देंगे। इसकी डिटेल से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह है सनम जावेद और सनम जावेद आज अदालत में पेश हुई तो इन्होंने तस्वीर जो लगा रखी थी अपनी शर्ट के ऊपर, लिखा हुआ था कि जब जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ जाए तो उसके खिलाफ डट जाना ये ड्यूटी हुआ करता है। और आज उन्होंने विक्ट्री का निशान भी बनाया और बड़ी खुश थी आज अदालत के अंदर। लेकिन जो खबर मैंने आप तक पहुंचाना नहीं है उसकी डिटेल से पहले जो जमशेद दस्ती के घर रात जुल्म सितम किया गया है, पुलिस इनकारी है कि हमने कोई छापा नहीं मारा, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। सर यकीन कीजिए ये वीडियो दिल दहला देने वाले मनाजिर आपको इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आएंगे। पुलिस एहलकार झूठ बोल रहे हैं कि हम नहीं गए जमशेद दस्ती के घर, लेकिन ये जमशेद दस्ती के घर की वीडियो है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। जो चीज़ जमशेद दस्ती ने बोली है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और पुलिस वालों के औछे हथकंडे, यानी अब यूं कह सकते हैं कि पुलिस अब किराए की पुलिस बन चुकी है। ये मंजर आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी ने रिकॉर्ड किया है और यकीन कीजिए मैं बतौर पाकिस्तानी मैं शर्मिंदा हूँ आज कि पाकिस्तान कैसा मुल्क बन गया है। पाकिस्तान मतलब हम सब की माएँ बहनें हैं, हम मतलब पुलिस वालों की क्या माएँ बहनें नहीं हैं। किस तरह से उन्होंने जुल्म किया है, वो जमशेद दस्ती कह रहे हैं उनकी बीवी को नंगा किया गया और 10 माह का बच्चा जो है उसके सामने ये किया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। और अब एक और ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी जो सर्वे कराए जा रहे थे, जिससे हर सर्वे में पीटीआई के हर बंदा कह रहा था पीटीआई को वोट देंगे, उस पर पाबंदी लगा दी है। कोई चैनल अब आवाम से जाके नहीं पूछेगा कि आपने वोट किसको देना है। यानी आप देखिए आज़ादी इज़हार राय के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन खबरें आज बहुत हैं, आज बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हबीब अकरम साहब कहते हैं मरी की आवाम ने साल 9 के आगाज़ पर माइनस करने वाले को प्लस कर दिया। आपको याद होगा जब न्यू ईयर की नाइट थी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जमा हुए और तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए गए और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जनाब कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए मुस्बत जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। अब एक तस्वीर है, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाहिद इकबाल चौधरी के पावर ऑफ अटॉर्नी वकील, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। ये पुलिस वाले आपको नहीं नज़र आ रहे, ये आप देखिए किसी ने वर्दी नहीं पहन रखी, लेकिन ये आजकल के मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे। मैं आगे बढ़ता हुआ इमरान खान ने भी जेल से पैगाम दिया है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, अगर 8 फरवरी को इंतखाबात इमरान खान के बगैर होते हैं, आपका वोट किसको होगा? आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके हलके से कौन उम्मीदवार है ये भी आपने बताना है। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए जनाब उनका मुतालबा ये था कि जनाब किसी ना किसी तरह से बल्ले को हटा ही दिया जाए, बल्ला हो ही ना, बस सिर्फ पूरे बैलेट पेपर के ऊपर सिर्फ नून लीग हो और जहां भी ठप्पा लगे वो नून लीग के पास जाए। लेकिन सवाल एक ये भी है कि इस तरह के इलेक्शन को मानेगा कौन? क्या आप 50 साल की सियासत के बाद इस तरह की सियासत करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या 8 फरवरी के इन इलेक्शंस के बाद क्या मुल्क में कोई इस्तेहकाम आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब उन्होंने डॉक्टर अदनान को वापस बुला लिया है और डॉक्टर अदनान को वापस हमेशा तब भी बुलाया जाता है जब नवाज शरीफ साहब का मुल्क से जाने का इरादा हो या उनकी तबीयत नासाज हो। वैसे वो ठीक है माशाल्लाह, 4 साल वो ठीक रहे, लेकिन अब डॉक्टर अदनान साहब जो हैं वो उनकी तबीयत फिर नासाज बताएंगे, फिर वो लंदन जाएंगे और जनाब सिर्फ 30 दिन आप वेट कीजिए, आपको मुल्क का मंजरनामा तब्दील होता हुआ नजर आएगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका वोट उसका कमेंट में आपने बताना है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। और सबसे बड़ी बात जो है
वो मुजाहमत का इस्तारा इस वक्त इमरान खान बन चुका है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई लीडर इतनी इस हिम्मत और बहादुरी से जेल नहीं काटी जिस तरह से इमरान खान ने काटी है। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो आपने एग्री लाजमी लिखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।